अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा गाइस, तो हमारी कोटेक्स का हमने कोर्स शुरू किया था। कोर्स की हमारी सेकंड वीडियो है, ठीक है। जो पहली हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया था कि भाई किस तरह ये काम करेगा, ये प्लेटफॉर्म जो है ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें भी थोड़ी सी हम बेसिक सी डिस्कशन करेंगे कोटेक्स के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, विड्रॉल्स के बारे में, कि भाई किस तरह यहाँ पे आपने ये चीज़ें करनी है, ठीक। क्योंकि ट्रेडिंग से पहले तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए ना, कि आपको पता तो चले कि भाई हमने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में हमने डिपॉजिट किस तरह करने, कौन से मेथड्स यूज़ करने, या विड्रॉल के लिए क्या ऑप्शन यूज़ करने, ठीक है। थोड़ी बहुत सी बेसिक चीज़ें वो भी मैं इस वीडियो में आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो कोर्स है भाई, ये मेरा इस पे टारगेट जो है, मेरा गोल है कि भाई बिल्कुल जो बिगिनर है उनको भाई फ्रॉम द बिगिनिंग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बता दे। आगे मैं आपके साथ इस कोर्स में भाई यहाँ पे स्ट्रेटजी शेयर करूँगा, इस तरह की ट्रेडिंग किस तरह करनी है, अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करना है, लॉस को किस तरह मैनेज करना है, इस तरह की चीज़ें ये कोर्स के अगले वीडियो में थोड़े से हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रॉम द बेसिक और फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पे वीडियोज़ है। तो आप अगर आप बोर होते हो, आपको इन चीज़ों का पता है, तो आप इन वीडियोज़ को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वेट करना है, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो चले आज की वीडियो में भाई जस्ट हम बात कर लेते हैं कि मतलब डिपॉजिट्स का भाई बहुत ज़्यादा इशू आता है आप लोगों के। बहुत से मुझे मैसेजेस आते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें मैंने बार बार आपको ग्रुप में भी अपडेट किया था, बट अगेन फिर भी चले कोई बात नहीं है। तो चले सिंपल सी चीज़ है जनाब, ये कोटेक्स का प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले भाई आपने अकाउंट क्रिएट करने, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप वो लिंक पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर अपना ऐसे ही आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसमें जस्ट आपका ईमेल चाहिए और आपका पासवर्ड चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चले भाई, अकाउंट का तो इतना मसला नहीं होगा। तो चले डिपॉजिट्स के बारे में आज बात करते हो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट लिखे, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह का जो पेज है भाई ये आपके सामने आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पाकिस्तानी जो सार्फिन है उसके लिए भाई यहाँ पे जैस कैश, इजी पैसा, परफेक्ट मनी, ये पाकिस्तान में कॉमनली यूज्ड पेमेंट मेथड्स है जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बट इसके मैं अभी इश्यूज वगैरह भी आपको बताता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो भाई बाइनांस पे सबसे टॉप पे है USDT या C20 की सूरत में। अगर आपके पास USDT पड़े हैं आपके बाइनांस अकाउंट में या आपके ट्रस्ट वॉलेट में, तो बिल्कुल आप भाई वो भी मेथड यूज़ कर सकते हो। इस तरह भाई इथेरियम भी यूज़ कर सकते हो। बहुत से यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो चले बात करते हैं सबसे रिकमेंडेड जो यहाँ पे मेथड है डिपॉजिट का, कि जिसमें भाई आपको इश्यूज भी ना हो और आपको विद इन मिनट्स आपका, बल्कि उसी वक्त आपको डिपॉजिट मिले। तो भाई हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप बाइनांस पे को यूज़ करें। वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड है। इसमें भाई आपको विड्रॉल्स भी मिनट्स में आते हैं, ठीक है। आपका मसला क्या है जनाब, आप भाई डिपॉजिट कर ले तो इजी पैसा से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। फिर आप विड्रॉल लेते हो क्रिप्टो में, तो भाई इस तरह का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। मैं अब बार बार आपको बताता हूँ कि भाई जो मेथड आपने डिपॉजिट के लिए यूज़ किया, ये अपने जहन में यहाँ पे रखें कि जो भी मेथड आपने डिपॉजिट के लिए यूज़ किया वही सेम मेथड आपने विड्रॉल्स के लिए यूज़ करना है। तो भाई आप इस तरह नहीं करते हो, फिर आपके पेमेंट स्टक हो जाती है, फिर आप हमें भी मैसेज करते हो और यहाँ पे सपोर्ट से भी हेल्प मांगते हो, तो भाई उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भाई इनके जो रूल्स है सिंपल सी बात है, भाई इन्होंने ये बताया हुआ है तो भाई इसको फॉलो करें, आपको फिर मसला नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल चले, अगर आप LTC कॉइन में यहाँ पे डिपॉजिट करते हो, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, तो भाई आपका विड्रॉल जो होगा वो भी आपको LTC कॉइन की सूरत में मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने डिपॉजिट के लिए इजी पैसा यूज़ किया तो भाई विड्रॉल भी आपको सिर्फ इजी पैसा की थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये बात सिंपल सी बात है, अपने जहन में रखें। अब भाई यहाँ पे इश्यूज क्या हैं, तो भाई इश्यूज ये हैं कि भाई इजी पैसा, जैस कैश, ये जो पेमेंट मेथड्स है ये थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस है। इन लोगों ने यहाँ पे बंदे हायर किए होते हैं। तो भाई ये जब आप पेमेंट करते हो तो आप एक स्पेसिफिक बंदे को पेमेंट करते हो, उसके बाद भाई कोटेक्स उसको कंफर्म करता है, वहाँ से फिर वो कोटेक्स वाले को ट्रांजेक्शन्स करता है। उसके बाद जब तब आके मतलब 3-4 दिन उसमें लग जाते हैं, कभी कभार के एक हफ्ता भी लग जाता है, ठीक है। क्योंकि भाई एक एक ट्रांजेक्शन को अप्रूव करना और 3-4 बंदों से गुजरना होता है, तो ये यहाँ पे इस वजह से आपके डिपॉजिट्स जो है वो लेट हो जाते हैं या बाज़ दफ़ा पहुँचते ही नहीं हैं, ठीक है। इजी पैसा की इनके जो बंदे होते हैं, इन्होंने हायर किए हुए जो जैस कैश के बंदे, वो अक्सर स्कैम कर जाते हैं। इनके साथ स्कैम करते हैं, आपके साथ नहीं करते। कोटेक्स आपको अपनी जेब से पे कर देता है, पर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है। यहाँ पे भाई ये चीज़ें भी बहुत है। तो भाई अब मैं बार बार आपको मना करता हूँ कि भाई इसको छोड़ें, इजी पैसा, जैस कैश को यूज़ ना करें।
ठीक है। अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में हो, आप ट्रेडिंग की दुनिया में हो, तो भाई बाइनांस आजकल का, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं करते तो भाई बाइनांस आपको मतलब अकाउंट, एटलीस्ट आपका अकाउंट होना चाहिए। बाइनांस सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं है। बाइनांस जो है भाई, इसमें पेमेंट्स की बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती है। आप अपने डॉलर वहाँ से बाय कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डॉलर सेल कर सकते हो, एक दूसरे को पेमेंट सेंड कर सकते हो, अपने दोस्त को पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका दोस्त आपको पेमेंट सेंड करना चाहता है, एज अ वॉलेट भी आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है भाई, टिकट में कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बाइनांस का अकाउंट आप पहले बना ले। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे वीडियोस है, जाके बाइनांस का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह आप डॉलर बाय कर सकते हो, किस तरह आप सेल कर सकते हो। वह खुद से सारी चीज़ें खुद से करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप भाई हर वक्त दूसरों पे डिपेंडेबल होते हैं, फिर आपके साथ स्कैम हो जाते हैं। आपको कोई डॉलर सस्ते का रेट बता के आपके पास साथ स्कैम कर जाते हैं। तो ये बातें भाई आपकी अपनी गलती है। आपकी इन छोटी छोटी चीज़ों से लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो भाई खुद क्यों नहीं करते? इतनी मुश्किल तो नहीं है। बाइनांस का अकाउंट बनाएं, उसमें खुद डॉलर बाय करें और यहाँ पे डिपॉजिट भी कर सकते हो, यहाँ से आपको विड्रॉल भी मिलेगा। और एक और बात यह है कि जब आप यहाँ से विड्रॉल करोगे, आपको जो डॉलर सेंड होते हैं, तो भाई वो आप कहाँ पे सेल करोगे? तो वो भी भाई आप बाइनांस पे ही सेल करोगे ना। तो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो बाइनांस पे भाई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी चीज़ है भाई। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपना अमाउंट सेंड करें। मिनिमम आई थिंक यहाँ पे आप देख सकते हो $10 आप यहाँ से डिपॉजिट इजीली कर सकते हो। चले, अगर मैं 100 करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मेरे सामने बाइनांस पे का इनका जो वॉलेट का एड्रेस है वो यहाँ पे अभी आ जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भाई फीस वगैरह बनी है। बाइनांस पे भी मेरे ख्याल में कोई फीस भी नहीं चार्ज होती, तो ये भी आपके लिए वो नहीं होता। और ईजी मतलब यहाँ पे मेथड है। ये देखिए जनाब, सिंपल सी चीज़ आपके सामने, QR कोड आ गया। आपके पास 20 मिनट हैं, आराम से अपना बाइनांस अकाउंट मोबाइल में ओपन करें। और यहाँ पे $100 अगर मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो ये देखिए $100 यहाँ पे मुझे शो हो गई है, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही आप स्कैन करोगे, बाइनांस ऐप को खोले, वहाँ पे आप सर्च करें PAY, ठीक है। पे जैसे ही आप सर्च करोगे मेन पेज पे, तो आपके सामने इस तरह का सिस्टम आपके बाइनांस ऐप में आ जाएगा। आपकी एक आईडी होती है वहाँ पे, अगर आपकी क्रिएट नहीं है तो सिंपल सी चीज़ है, जिस तरह आप ATM का पिन देते हो, इस तरह के 4 हिस्सों का पिन दे दें, आपकी आईडी उसी वक्त क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पे एक स्कैन का भी ऑप्शन आता होगा। तो जैसे ही आप स्कैन पे क्लिक करोगे, तो बस इस QR कोड को यहाँ से स्कैन करें और आपकी जो अमाउंट है वो लिखते भाई $100। सिंपल सी चीज़ है भाई, आपको विदिन 2 मिनट्स आपको यहाँ पे जो आपका डिपॉजिट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चले, अब इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब बात आती है भाई, अगर आपको भाई बाइनांस का इशू है या आपका अकाउंट नहीं है, या बिल्कुल अब भाई आप मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है और इजी पैसा ही आपका सिर्फ और सिर्फ आपका इजी पैसा ही मेथड है, तो फिर मजबूरन आपको इजी पैसा यूज़ करना पड़ेगा। तो चले, इजी पैसा भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सिंपल सी चीज़ है भाई, वही चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट भाई यहाँ पे भी $10 है। आपने डॉलर में डिपॉजिट करना है, ये रुपीज़ में बाद में चेंज होगी, आपको ये बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन नहीं लेनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब $100 इजी पैसा के थ्रू डिपॉजिट करना चाहता हूँ, तो ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे खुद भी $10, $20, 100 जितना भी आपने करना है, ठीक है, ये आप यहाँ पे वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। तो अभी मेरे सामने भाई इजी पैसा का जो सारा सीन है, सिस्टम है, वो यहाँ पे अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये पेज जो है ये लोड हो जाए। पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जनाब, अभी यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमने $100 डिपॉजिट कर, तो आप यहाँ पे PKR में बिल्कुल ईजिली शो हो गया कि भाई 28,173 रुपीज़ इसी वक्त जो डॉलर का रेट चल रहा है, तो ये आपका प्राइस है, ठीक है। ये जो पहला पेज है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें भाई ये आपके अकाउंट का नाम और आपका नंबर मांग रहे हैं। ये इसलिए मांग रहे हैं कि भाई बाद में ये ट्रांजैक्शंस ये लोग वेरीफाई कर दें, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पेमेंट सर्विस है, ठीक है, ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो, उस वजह से, ठीक है। तो आपने भाई अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। जो इजी पैसे अकाउंट आपका है उसमें जो नाम है वो यहाँ पे आपने लिखना है, और आपका अपना इजी पैसा नंबर यहाँ पे आपने अपना नंबर लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी अगर यहाँ पे नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम लिखे, जो भी आपका नाम है, आपकी इजी पैसा। अगर आप अपने दोस्त का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उनका नाम और उनका इजी पैसा नंबर यहाँ पे आप लिख दें, ठीक है। जैसे ही आप पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप भी मैं अभी आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखें,
ये देखें जनाब आपके साथ फाइनल यहाँ पे पेज आ गया है। तो भाई यहाँ पे भी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। वही अमाउंट है 28,173, पहले भी आपको बताया था, अभी भी वही अमाउंट है, वही यहाँ पे अमाउंट सब कुछ शो हो गया। अब यहाँ पे देखिए जनाब, यहाँ पे ये कोई भाई साहब है, इनके साथ कोई पार्टनर होंगे तो इनका भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इन भाई साहब का नंबर है। तो आपने भाई इतना जो अमाउंट है ये वाला एग्जैक्टली यही अमाउंट आपने सेंड कर, अगर 1 या 2 रुपया आप एक्स्ट्रा सेंड करते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मगर आपने कम नहीं भेजनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं $100 डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मेरा अभी अमाउंट बनता है 28,173, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 28,172 या 170 सेंड करूँगा तो यहाँ पे भाई मेरी पेमेंट जो है वो यहाँ पे स्टक हो जाएगी, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट मैं हमेशा अगर मैं जब भी डिपॉजिट करता हूँ तो मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ। जैसे अभी 28,173 है तो मैं 28,175 कर देता हूँ, 2-3 रुपये एक्स्ट्रा सेंड करता, ताकि मेरी तरफ से कोई मसला ना हो, ठीक है। बाद में अगर कोई मसला है तो मैं यहाँ पे इनको बोल सकूँ कि भाई मैंने तो अपने अमाउंट से 1-2-3 रुपया 5 रुपया एक्स्ट्रा भी सेंड किया है, ठीक है। तो ये सारा सीन है। आप तो ये अमाउंट है भाई, आप अपना ईजी पैसा का ऐप है वो ओपन करें, वहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक करें, ये जो नाम है इसकी ज़रूरत है नहीं, ये नंबर आप वहाँ पे डाल दें, ठीक है। जैसे ही आप ये नंबर वहाँ पे डालेंगे तो आपको भाई नाम भी शो हो जाएगा, इसके साथ कंफर्म करें कि नंबर जो है वो इन्हीं साहब का है। तो ये भाई सिंपल सी चीज़ है। और वहीं भी जो ये अमाउंट है मतलब अगर 28,173 तो 28,173 आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखे या 2-3 रुपये ऊपर 175 भी लिख सकते हैं, वहाँ पे लिखे और पैसे अपने सेंड करें, ट्रांजैक्शन आप वहाँ से कर दें, ठीक है। यहाँ पे कोई स्कैम वेम का चक्कर नहीं है भाई, ये इनके बंदे होते हैं, इनके पास सब रिकॉर्ड होते हैं। अगर आपके साथ ये बंदा स्कैम करता भी है तो आपकी तरफ से नहीं होगा, कोटेक्स आपको अपनी जेब से पे करेगा और इस बंदे को अपने वो से ख़त्म कर देगा, तो ये आपका टेंशन नहीं है। बट आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, आपके पास अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए, जो मैसेज आता है और जो TXID का नंबर होता है वो अपने पास रखें। अगर बाद में कोई मसला होता है तो भाई आप स्क्रीनशॉट सपोर्ट को सेंड कर सकते हो कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से पैसे सेंड किए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इजी पैसा पे ये रकम सेंड कर दोगे तो आपके पास SMS में और आपके पास ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट भी हो जाएगा, जिसमें एक नंबर होता है, TXID लिखा होगा। सिंपल सी चीज़ें आप वहाँ पे देख लेंगे, जो 11 डिजिट्स पे है, 11 नंबर होते हैं, वो नंबर आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपने डाल देना है कि भाई मैंने अपनी तरफ से पैसे सेंड कर दिए हैं, ये मेरा TXID है, TRXID है। बाद में वो ये जो कोटेक्स वाले ये खुद कंफर्म करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे जो 11 डिजिट्स का जो TRXID आप यहाँ पे लिख दो तो कंफर्म पेमेंट पे आपने क्लिक कर देना। अब भाई यहाँ पे टाइम लगने वाला है, ठीक है। कभी कभार मिनटों में भी हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम दो दिन अक्सर लग जाते, कभी कभार हफ्ता भी लग, क्योंकि प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया कि ये आप थर्ड पार्टी पेमेंट को बंदे को आप पैसे सेंड कर रहे हो, फिर उनका कोटेक्स के साथ ना वो होगा, तो ये भाई लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर आपके पास जस्ट यही ऑप्शन बचा है, आप बाइनांस को इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है, तो भाई ये आपके पास एक मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने अपनी तरफ से सही तरीके से रकम जो है वो सही तरीके से डिपॉजिट किए हैं, नंबर आपने सही दिया है, ट्रांजैक्शन आपकी तरफ से हो गई है, तो भाई 99% ऑफ द टाइम आपको आपके पैसे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। मतलब जो अगर कोई मसला होता है तो वो कोटेक्स खुद हैंडल करेगा, आपको आपके पैसे डिपॉजिट करने देगा, आपको वो अपने जेब से देंगे। अगर ये बंदा उनके साथ स्कैम करता है या भागता है, ये उनकी अपनी हेडेक है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये भाई जनाब सिंपल सी चीज़ है भाई, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, अमाउंट भी लिखा हुआ है, जस्ट आपने TRXID यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे आप कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ से भाई ट्रांजैक्शन हो गया। अब भाई वेट करें, जैसे ही आपको कोई डिपॉजिट आएगा तो आपके अकाउंट में यहाँ पे ऐड होके आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। जैस कैश है भाई, तो जैस कैश भी आई थिंक वही सेम मेथड है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ईजी पैसा ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप बाइनांस पे का भी आपको पता नहीं है तो भाई सिंपल सी चीज़ है कि भाई यहाँ पे TRC20 USDT, जो कि मेरे ख्याल में हर बंदे को पता है, बहुत ईजी है, ट्रस्ट वॉलेट वगैरह में भी यूज़ होता है। तो सबसे सिंपल ये भी है, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। TRC20 पे आप क्लिक करें, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इनका वॉलेट का एड्रेस आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, बट यहाँ पे आपने ख्याल क्या करना है, यहाँ पे ख्याल आपने ये करना है कि भाई यहाँ पे जो नेटवर्क की फ़ी है $1, अगर आपको नहीं पता तो भाई TRC20 की जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो $1 नेटवर्क का फीस होता है। चाहे आप $100 करो, चाहे आप $1000 करो, ये मैटर नहीं करता, बट ये $1 आपको एक्स्ट्रा सेंड करना है। तो इसकी सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने $100 कोटेक्स में डिपॉजिट करने हैं
तो आपने क्या करना है जनाब, आपने भाई यहाँ पे $101 लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ $101 आपने लिखना है, फिर आपने अपने USDT में जाके ट्रांसफ़र आपने यहाँ पे वो करना है, मतलब $1 आपने ज़्यादा सेंड करना है। अगर आप कंफ्यूज हो तो यहाँ पे आप $100 लिखें और अपने वॉलेट से $101 आप सेंड करें, ठीक है। सॉरी, अब मैं यहाँ पे ये भूल गया, यहाँ पे आपने डॉलर ऐड नहीं करना। $50 आप करते हो, यहाँ पे आप 50 लिख सकते हो, बट जब आप पेमेंट सेंड करोगे तो आपने $51 सेंड करने। इस केस में अगर आप 200 करते हो, यहाँ पे 200 लिखें और आपने सेंड कितने करने हैं, 201। ये $1 नेटवर्क फ़ी होता है। अगर आपने ये सेंड नहीं किया और आपने सिर्फ 200 डायरेक्ट ही वहाँ से सेंड कर दिए तो फिर आपके पेमेंट स्टक हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो लंबा चौड़ा प्रोसेस अगेन बन जाता है। ये लोग आपको पैसे देते हैं बट इनके रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, तो फिर आपको सपोर्ट के साथ बात करनी होगी और प्रूफ देने होंगे, बहुत सी चीज़ें होते हैं, बट बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो ये भाई सबसे सिंपल सी चीज़ें मैंने आपको बता दी, डिपॉजिट का भी बता दिया। अब विड्रॉल का भी यही सेम सिस्टम है। विड्रॉल फॉर एग्जांपल आपने इजी पैसा से किया है, तो जब आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो वही सेम चीज़ें, अब जस्ट आपने अपना नंबर इनको देने ताकि आपको ये लोग विड्रॉल दे सकें, ठीक है। तो उसको भाई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा ही इस तरह का सीन है, मतलब रिवर्स जो आपने अभी ट्रांजैक्शन देखी है यही सेम चीज़ है, बट यहाँ पे आपने वो करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भाई आपका हो गया डिपॉजिट का, विड्रॉल का। और आई होप कि भाई अभी इसके बाद आपको कोई मसला ना हो, क्योंकि मैंने बार बार ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की है बट अगेन हमको फिर भी मसला होता है। तो अभी बिल्कुल सिंपल चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई ये इनकी चीज़ें हैं, ठीक है। चले भाई, ये मसला भी आपका ख़त्म हो गया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है बट थोड़ा 2-3 बेसिक सी चीज़ें और भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें अपनी कैंडल टाइम का भी नहीं पता और ट्रेड टाइम का नहीं पता। तो भाई सिंपल सी बात है जनाब, यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट ओपन है, यहाँ पे जो भी टाइम शो होगा ये आपके चार्ट का टाइम है। यहाँ पे आप देखिए कितना शो हो रहा है, 5M। 5M का मतलब क्या है, 5 मिनट। चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ये जो टाइम है ना ये आपकी कैंडल टाइमिंग्स है भाई, आपका चार्ट टाइमिंग्स है। आपका एक जो कैंडल है इसी टाइम का होगा। जैसे मैं 15 मिनट पे क्लिक करता हूँ, अभी ये जो चार्ट है ये एक कैंडल 15 मिनट का है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो यहाँ पे टाइमर देखें, ये देखें ये कैंडल स्टार्ट होने में 3 मिनट हो गए हैं, 12 मिनट रहते हैं। तो 12 मिनट क्यों रहते हैं कि भाई ये 15 मिनट का एक कैंडल है। ये आपका हो गया कैंडल का टाइम, सिंपल सी चीज़ है। ट्रेड आपने करना है तो ट्रेड का टाइम यहाँ पे है, यहाँ पे आप टाइम में कंफ्यूज नहीं होते। उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी ने सिग्नल दिया है, आप सिग्नल को फॉलो कर रहे हो, उसने आपको बोला है कि भाई नेक्स्ट 5 मिनट के लिए ट्रेड ले लें या नेक्स्ट 2 मिनट के लिए ट्रेड ले लें, और आपको मतलब टाइम का मसला है कि भाई यहाँ पे इनको और मेरा और उनका तो टाइम मैच ही नहीं हो रहा, ये क्या सीन है। तो भाई सिंपल सी चीज़ ये है कि आप काउंट करें या इसको छोड़े कि ये जो भी आपको शो कर रहा है, आप जहाँ जिस भी कंट्री में हो, ये जो यहाँ पे आप देखिए ये आपका पहला मिनट है, ठीक है। अगर मुझे किसी ने सिग्नल यहाँ पे दिया कि भाई 5 मिनट्स की आप यहाँ पे ट्रेड लो, तो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स का ट्रेड ले, तो मैं यहाँ पे इस तरह काउंट जैसे 1 2 3 4 5। ये देखिए ये मेरा भाई 5 मिनट का टाइम हो गया, ठीक है। ये मेरा ट्रेड का टाइम हो गया 5 मिनट का। आप कैंडल देखेंगे तो कैंडल भाई 15 मिनट का है। ये भाई इसका कोई सीन नहीं है, इसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ट्रेड ले लो बाद में आप अपने कैंडल को 1 मिनट में भी ला के देख सकते हो, ये जस्ट आप देखने के लिए फिर वो कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट चार्ट है, टाइम फ्रेम है, जस्ट आपको कैंडल दिखा रहा है कि भाई इसी टाइम का वो होता है। तो आपने यहाँ पे फोकस करना है। 5 मिनट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो मैं अब यहाँ पे ट्रेड लूँगा। चलो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, यही कैंडल है ना। अगर मैं 5 मिनट का ट्रेड ले जाता तो भाई मेरा ट्रेड 5 मिनट का लगेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे होगा। आपने थोड़ा सा और भी वो देखना है तो यहाँ पे आप देखे वो कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो सिंपल सी चीज़ है, कैंडल आपका 15 मिनट का है बट जो ट्रेड है ना वो आपका 5 मिनट का लगेगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका कैंडल टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई इन्वेस्टमेंट है ये, तो फिर मैंने खैर वो बाद में आपको समझाएंगे कि यहाँ पे भाई आपने अमाउंट कितना वो सेट करना है। जैसे आपके पास $100 है तो भाई आप $1 से ट्रेड ले सकते हो मिनिमम, ठीक है। आप यहाँ पे $1 लिख सकते हो, यहाँ पे $2 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे वो कर सकते हो। ये बाद में खैर मेरे ये जो रिस्क मैनेजमेंट है बाद में आपको यहाँ पे वो बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलो अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे आप जितना भी डॉलर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब ट्रेड लेते हो, उसका पे आउट यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आपको अपने प्रॉफिट का जो है ना यहाँ पे पता चल गया। फॉर एग्जांपल अगर अभी $1 अभी मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ
तो मेरा अभी जो पे आउट है वो कितने, $1.32। ये बहुत कम है, 32% है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस करेंसी में अभी 32-35% प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको अपनी पे आउट का या प्रॉफिट का भी यहाँ से पता चल सकता है। अगर आप ये प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम है तो इस पेयर को छोड़ दें। चले, अगर मैं USD BRL पे क्लिक करता हूँ तो इस पे 90% है। अब देखिए वही $1 का मेरा प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, $1.90, 90%। ठीक है, मतलब $1 का थोड़ा सा हिस्सा रह के बाकी आपका यहाँ पे प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो परसेंटेजेस है, ये परसेंटेजेस आपके प्रॉफिट के हैं। मार्केट के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। जैसे यूरो USD पे अभी के टाइम अगर आप ट्रेड करते हो तो भाई यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है ही नहीं, अगर होगा भी तो 20% है, तो भाई इस पर ट्रेडिंग करने की कोई यहाँ पे वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, मतलब आपका पे आउट जो है बहुत ज़्यादा कम है और लॉस बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरह के पेयर्स को सिलेक्ट करें कि जो एटलीस्ट 80% तक तो हो। ठीक है, अगर आप एक ट्रेड में आप लॉस करो, सेकंड में मार्टिंगल यूज़ करो, तो एटलीस्ट आपकी जो मतलब रिकवरी तो हो सके ना। तो इन चीज़ों का आपने यहाँ पे ख्याल करने, जैसे अभी के टाइम में CHF JPY पे 90% दे रहे हैं प्रॉफिट, यहाँ पे USD BRL में भी दे रहे हैं। तो अभी की रे अगर मैं अभी ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, एनालिसिस अपनी करूँगा, तो मेरा फोकस इन कॉइन्स पे होगा। एटलीस्ट 80% अगर मैं यहाँ पे देखूँ, चले ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे अच्छे खासे कॉइन्स है। अगर मैं 80%, ये देखिए यहाँ से ऊपर जितने भी कॉइन्स है, इन सब पे आप ट्रेडिंग के लिए, अपनी एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। पे आउट अच्छा है, एटलीस्ट 80% यहाँ पे। नीचे जो है इनके पे आउट कम है, इनको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाई आपका हो गया, परसेंटेज का भी हो गया, आपका प्रॉफिट का भी बता दिया, डिपॉजिट एंड विड्रॉल का भी बता दिया। तो आई थिंक कि आज की वीडियो में ये चीज़ें काफ़ी है। ये नए ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है आज की, जो बहुत ज़्यादा बिगिनर है। ठीक है, ये वीडियोस थोड़ी बहुत शायद लंबी भी हो जाए, बट भाई इसमें जो बातें हैं आपके लिए हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ सके। ये चीज़ें मैं आपको 5 मिनट में भी सिखा सकता हूँ, बट फिर है कि उसमें फिर वही चीज़ें होगी कि स्टेप बाय स्टेप की बात नहीं रहेंगी। तो मैंने यहाँ आपसे वादा किया था कि भाई स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाऊंगा। तो उसके लिए भाई थोड़ा सा आपने वो करना है, वीडियोस लंबी होंगी, कभी कभार कभी छोटी होंगी, तो ये भाई ये चीज़ें आपने वो बेयर करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि भाई आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो आइडिया है वो हो गया होगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, हमारी कोर्स की जो सेकंड पार्ट है, ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भाई हम थोड़े से ट्रेड की तरफ चलेंगे कि ट्रेड हमने किस तरह करना है। इस तरह की जो छोटे मोटे बेसिक सी चीज़ें हैं उसमें भी बेसिक ही होगा, अभी हम एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके चलेंगे। थोड़े बहुत चलेंगे, इंडिकेटर्स वगैरह को भी डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का फिर आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।